नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम न्यूज़ चैनल में। न्यूज़ वही जो सच दिखाए। दोस्तों, कुछ दिनों पहले गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान जो कि भारत के दौरे पर आए थे, उन्होंने जमकर भारत के और मोदी जी की तारीफ की है, जिसकी वजह से पाक मीडिया बौखला गई है। आज के वीडियो में हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि जो इंडिया है हमारा नेबर कंट्री, उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की है। उपयोग है कुछ पाकिस्तान पे कि टर्की ने हाथ डाला। टर्की में दुनिया की सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन 52% हो गई। चाइना ने हाथ डाला, चाइना डेब्ट में चली गई, लेकिन वो सीपेक तो बना ही नहीं। जिसने भी हाथ डाला पाकिस्तान में, वो डूब गया। कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं, इनसे अपना मुल्क संभलता नहीं है, बलूचिस्तान संभलता नहीं है। ठीक है, कश्मीर आ गया तो उसका भी बेड़ा गर्क करेंगे ना ऑब्वियस। तार साहब, मुआशरा क्यों, क्या जहालत है, तालीम। दोस्तों, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, वीडियो अभी बाकी है। असल में हुआ ये है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत का नेतृत्व और मोदी जी का जो कार्य क्षमता है, कार्य कौशल है, उसको देखकर बौखला गया है, जल उठा है। और कारण ये है कि कुछ दिन पहले गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान ने भारत आकर भारत की जमकर तारीफ़ करी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य करने के तरीके की जमकर तारीफ़ करी, और उन्होंने भारत के लोगों की भी तारीफ़ करी। मोहम्मद इरफान ने कहा कि वो मोदी जी को तब से जानते हैं जब वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे और वो भारत आए थे, तभी उन्होंने मोदी के रूप में पूरे भारत के प्यार को महसूस किया था। उन्हें मोहब्बत हो गई थी भारत से और भारत के लोगों से। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत इकनॉमी को लेकर और टेक्नोलॉजी को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया की मदद कर रहा है, उससे भारत की हर जगह तारीफ़ हो रही है। और उन्होंने भी जमकर इस बात पर मोदी जी और टेक्नोलॉजी की और इकनॉमी की तारीफ़ करी भारत की। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये सोचकर बहुत घबरा रही और परेशान है कि पाकिस्तान पूरे विश्व में भीख मांगने कटोरा लेकर जा रहा है, कहीं से भी उसे कोई मदद नहीं मिल रही, और जहाँ से भी वो मदद मिल रही है, थोड़ी बहुत पैसे मिल रहे हैं, तो उन पैसों को आतंकवाद में और दहशतगर्द में लगा देते हैं, जिससे पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या बात हुई पाकिस्तानी मीडिया में, वहाँ के लोगों ने क्या बात करी भारत को लेकर और गुयाना के सदर राष्ट्रपति की को लेकर। तरफ से स्टेटमेंट आई है, उसमें वो कहते हैं कि जो इंडिया है हमारा नेबर कंट्री, उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की है। अगर मेड इन इंडिया मेडिसिन की मैं बात करूं तो ना सिर्फ वो उन्होंने वैक्सीन जो है पूरी दुनिया के अंदर भारत ने जो है उसको भेजा, जिसमें घाना के सदर की तरफ से भी एक अप्रिसिएशन आई है कि हम इंडिया की इस काविश के ऊपर हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं। कैसा होता अगर ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए पास की जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा तो नाम ही मिट गया कि कहीं नज़र ही नहीं आता पाकिस्तान का। हम हो गए हैं दिवालिया, हमारा तो नाम ही नहीं है, हम खुद दिवालिया होने के नीचे हैं, तो हम क्या करेंगे। नंबर 2 ये है कि जी मुल्क तरक्की करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, और ये काम होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी अमन से, जब मुल्क में पीस होगा। हमारे आर्मी चीफ जो भी आता है, ये नया आया आर्मी चीफ जो मुनीर है, मुनीर, ये भी कह रहा है जी मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। ज़िया साहब ने कहा था मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुशर्रफ ने कहा था 70 साल से ये नाजुक दौर से ही गुजर रहा है। कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं, इनसे अपना मुल्क संभलता नहीं है, बलूचिस्तान संभलता नहीं है। ठीक है, कश्मीर आ गया तो उसका भी बेड़ा गर्क करेंगे ना ऑब्वियस। यहाँ पे क्या किया जाता है, रियासत को बचाओ। बंगालियों ने हकूक मांगे तो उन्होंने क्या कहा, स्टेट टूट रही है हमारी, इसको बचाओ चाहे बंदे मर जाएं। जनरल तिक्का खान हैज़ पास द स्टेटमेंट दैट वी वांट द लैंड नॉट द पीपल। बंदू को मार दो, स्टेट बची रहे। स्टेट बची रहे तो क्या करेंगे ऐसी स्टेट का जो कि सोशल वेलफेयर स्टेट ही ना हो। ठीक है, उसके बाद ज़ियाउल हक साहब ने ये कहा कि रिलीजन ही है, रिलीजन इज़ द ओनली अम्ब्रेला अंडर विच सो मेनी मिनॉरिटीज़ कैन लिव यूनाइटेड। कि इस्लाम में हम ये ला रहे हैं और इस्लामी कानून होगा, तो आर्मी को लगा कि इस्लाम के नीचे सारे रह पाएंगे, मगर मजहब के नीचे सारे नहीं रह पाए। आज बलूचिस्तान को हक नहीं मिल रहा है, वो अलहदा होना चाहते हैं। पश्तून मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं जी हम अलहदा होना चाहते हैं। कि यकीन करें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो कुछ देखने को मिल रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं नहीं जी हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बिल्कुल ठीक है। मतलब हम क्या चाहते हैं, इसके बाद भी हमें अगर सबक नहीं मिल रहा, कोई लेसन हम नहीं सीख रहे, तो फिर हम कब सीखेंगे। 71 से नहीं सीखा, उसके बाद आगे 2023 में भी हमारा इरादा तो नहीं लगता हमें कि हम इट्स कॉल्ड लिविंग इन डिनायल। इनसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। हम इतना अल्लाह अल्लाह करते हैं, लेकिन अल्लाह ने फ्लड्स हमारे यहाँ ही दे दिए, हजारों घर बर्बाद हो गए, हजारों लोगों की मौतें हुई, हजारों इंजर हो गए। वही जब जलजला दिल्ली में आया, एक भी बंदे को कुछ नहीं हुआ उसी साल में। दिस इज द प्रूफ, दिस इज आवर वे ऑफ सेइंग कर्मा। जो पाकिस्तान में रहते हैं उनकी तो हालत ऐसी है कि बलूचिस्तान में आपको पता होगा कि एक बूढ़ा आदमी गाड़ी के नीचे आ गया और बोलता है कि गाड़ी मुझ पर चला दो, अगर आटा नहीं देना है तो ठीक है, फिर गाड़ी मुझ पर चला दो, मुझे जिंदा ही नहीं करना। बैंक्स बोल रही है पाकिस्तानी आवाम को कि भाई अपने फिक्स डिपॉजिट्स मत निकालो, फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज के फिक्स डिपॉजिट उन्होंने रखे हुए हैं, उनको वो विड्रॉ करने नहीं दे रहे हैं बैंक। डॉलर्स तो यार है हालात, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि
देखिए, जो भी पाकिस्तान के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, उसका हमेशा डाउनफॉल ही आता है और फिर वो बैक ऑफ कर देता है। आई डोंट नो ये कौन सी मनुष्यत है। वो हिंदूज में कुछ बोलते हैं ना, काल सर्प योग है कुछ पाकिस्तान पे। ये टर्की ने हाथ डाला, टर्की में दुनिया की सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन 52% हो गई। चाइना ने हाथ डाला, चाइना डेब्ट में चली गई, लेकिन वो सीपेक तो बना ही नहीं। जिसने भी हाथ डाला पाकिस्तान में वो डूब गया। There is something you guys have to understand and look beyond religion and take things seriously. Take your global image seriously now. It's high time. जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन याना जी, पाकिस्तान ने ऐसी क्या गलती की कि सब ने हाथ उठाए हुए? गलती एक नहीं, एक होती तो मैं बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल हर जगह जाके पैसे मांगना, ठीक है, मांगा तो मांगा, उस पैसों से कुछ करके नहीं दिखाया एक्सेप्ट टेररिज्म। और दूसरा एक, इफ यू कंपेयर द वे जयशंकर जी टॉक्स, I don't even know who's the Pakistan foreign. Oh, sorry, it's Bilawal Bhutto, right? See the level of ये immaturity. क्लिप मैं उनको Compare them both. भिजवाऊंगा। How they talk, यार. See the difference. उसकी बाद जब आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है, आप जाके ऐसी मन धड़क बातें, मतलब ऐसी बातें करना जिससे लगता है कि बंदे को कुछ बाइपोलर डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है। He is Nazi, he is butcher, he is this. क्या है? See swastika that looks the same. I mean, come on. तार साहब, मुआशरा क्यों, क्या जहालत है, तालीम नहीं है, लोग अभी भी उसी तरह रिक्रूट हो रहे हैं। कभी कहा जाता है कि कोरोना आ गया है तो ऑनलाइन जिहादी प्रोटेस्ट फैल रहा था। हाउ डू यू सी दिस सर? दुख दो चीजों के बताता हूं, वो वोट देते किसी और को हैं, जाते कहीं और। ये बड़ा मुसलसल रिहर्सल हो रही है अयूब खान दौर से। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, वो सबसे ज्यादा इलेक्शन की उसने पिटीशंस की थी। वो कहता था थैलोइड निकाल तो बैलेट नहीं होते, अंदर अखबारें होती। अब दूसरी बात बताता क्या था उसका नाम, BRT, पूरा सिस्टम ही डाउन कर दिया। कौम ने तब्दीली का ख्वाब देखा था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आज भी कौम तड़प रही है तब्दीली के लिए, लेकिन मसला ये है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जी भर के पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की मीडिया को आप गाली दे सकते हैं, मेरे चैनल के थ्रू आप दे सकते हैं। और कोई भी पाकिस्तानी अगर ये वीडियो देख रहा है तो दोस्तों बुरा मत माने, आपकी किस्मत ख़राब है कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। अगर आप चाहें तो पाकिस्तान को इंडिया में विलय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।